ये शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद में बदलाव और आगामी सत्र से 9 जिलों की बाल वाटिकाओं में स्थानीय भाषा में शिक्षण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा पाठ्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। स्थानीय भाषा में पढ़ाई होने से बच्चों की समझ और भी ज्यादा आसान हो जाएगी, बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ आएगा। साल 2026 में इसे 25 जिलों में लागू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल 9 जिलों में से नए सत्र से शुरुआत हो रही है। बच्चों को बाल वाटिका में स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बच्चों तक शिक्षा सुलभ और सरल तरीके से उपलब्ध हो, इसके लिए वो नवाचार करते रहते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक अब से नए सत्र में 9 जिलों में बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर के जानकारी दीजिएगा। देखिए, साल 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लाई जाती है। उसके बाद होता है कि केंद्र में तो वो लागू हो जाती है, लेकिन कई प्रदेश ऐसे थे जहाँ पर दूसरी सरकार थी, यानी कि दूसरी विपक्षी सरकार थी, तो उन्होंने वहाँ पर लागू नहीं किया। अब जैसे ही पिछले साल यहाँ पर सरकार बनी, इस शिक्षा नीति को धीरे धीरे यहाँ लागू किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा में भी अब इसे पूर्णतः लागू किया जा रहा है। उसके बाद में अगले सत्र से छोटी जो क्लासेज है, बालवाड़ी की क्लासेज बनाई गई है नहीं, उनमें जो पढ़ाई होगी शुरुआती वो स्थानीय भाषा में होगी, यानी कि बच्चों को वो समझ में आए वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, उस इलाके की जो भाषा, उसको लेकर के पढ़ाई करवाई जाएगी। इसका जो पाठ्यक्रम है वो उदयपुर की जो आरसीआरटी है, उसने जो पाठ्यक्रम तैयार कर लिया और अगले सत्र से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि क्योंकि बड़ी बात है, जो छोटे बच्चे हैं उनको जिस भाषा में सिखाओगे उनको उस भाषा में सीखने को जल्दी आता है। तो अगर स्थानीय भाषा में सिखाया जाएगा तो जल्दी से पढ़ेंगे और मन लगा कर पढ़ेंगे। इसी को लेकर के क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी है कि बच्चों को रुचिपूर्ण जो पढ़ाई करवाई जाए ताकि उनको पढ़ाई में मन लगे और नामांकन भी बढ़ सके। उसी कोशिश में जो महत्वपूर्ण जो कदम उठाया जा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र, फिलहाल 9 जिले, 2026 में ये जिलों की संख्या 25 हो जाएगी। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जब बच्चों को स्थानीय भाषा में सिखाया जाएगा तो वो टीचर्स भी उतने ही ट्रेंड होने चाहिए, उस क्षेत्र की भाषा में पारंगत होने चाहिए? और हर एक टीचर देखिए हर जिले का होता है, उसकी जो पोस्टिंग होती है वो किसी दूसरे जिले में होती है। हालांकि वो वहां पर रहते समय जब गुजारता है तो धीरे धीरे सीखता है, लेकिन फिर भी क्या अब इन टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर उनके सहयोग के लिए वहां के कुछ लोकल जो लोग हैं उनकी मदद ली जाएगी? देखिए, जब पाठ्यक्रम बदलता तो उसी हिसाब से टीचर्स की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। उस हिसाब से टीचर्स को भी बताया जाता है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा, पढ़ाना है। तो जिस हिसाब से पाठ्यक्रम बदलेगा सबसे पहले टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद में वो बच्चों को उसी भाषा में, यानी कि जिस प्रकार पानी को पानी बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं, ऊँट को ऊँटड़ो बोलते हैं, उस भाषा में उन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। तो टीचर्स को भी, क्योंकि टीचर ज्यादातर उसी इलाके से होते हैं, उनको भी पता है कि ये भाषा उनको भी समझ में आती है। ज्यादा दूरी के टीचर होते हैं, प्रदेश के टीचर है, तो ज्यादा अंतर होता भी है। बट बात यही कि वो जो स्थानीय भाषा है वो बच्चों को समझ में आनी चाहिए ताकि वो बच्चा उसको मन लगा सके, पढ़ सके। जी ठीक है धर्मेंद्र, एक सवाल ये भी हो जाता है कि ठीक है बच्चों को जल्दी समझ में आए, इसको लेकर के कदम उठाया जा रहा है। और बच्चा जब फर्स्ट क्लास में आएगा, देखिए अंग्रेजी की जो किताब है वो विषय भी उन बच्चों के साथ में होगा, उसको भी स्थानीय तरीके से समझाएंगे। तो कहीं इसका एक जो खामियाजा मुझे ये भी लग रहा है कि बच्चे को कोप अप करने में आगे आने वाली क्लास में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पहले वो स्थानीय पढ़ता आ रहा है, अब अंग्रेजी को स्थानीय भाषा में कैसे पढ़ेगा? वो तो उसको समझ में आनी ही चाहिए। नहीं, इसका असर बिल्कुल दूसरी भाषाओं पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे को मन लगाने की बात है। क्योंकि बाकी जो बात अंग्रेजी को, तो जो अंग्रेजी है जिस क्लास से अंग्रेजी शुरू होती है वो क्लास में अंग्रेजी भी शुरू होगी और जो स्थानीय भाषा वो तो रहेगी। तो कह सकते हैं कि बस शुरुआती दौर से जो क्लासेज है वहाँ पर इस भाषा को जो शुरू किया जा रहा है ताकि बच्चा अग्रसर हो। तो बाकी अंग्रेजी जिस क्लास से शुरू की वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, संस्कृत होगी संस्कृत पढ़ाई। तो कह सकते हैं जो बाकी की भाषा है उनको कहीं इग्नोर नहीं किया जा रहा, बस जरूरत इस बात की जो स्थानीय भाषा है उसको प्रमोट करने की भी कहीं न कहीं जरूरत है ताकि बच्चा उसके बारे में सीख सके, अपने वातावरण को जो
सही बना सके और उसको जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी उसको मिल सके। जी मतलब वो प्ले ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट आ गया है कि बच्चा पहले साल खेल कूद के साथ में अपना इंटरेस्ट बनाए ताकि वो स्कूल से जुड़े और फिर उसके बाद में आगे उसे धीरे धीरे शिक्षित किया जाए। देखिए, जब कल शिक्षा मंत्री से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि बच्चे को जैसा वातावरण आप शुरुआत के दौर में दोगे तो उसको वो वातावरण पूरे जीवन भर चलता है, उसको वही संस्कृति, वही जो सामाजिक सरोकार है उसको याद रखता है, वो कभी भूलता नहीं है। तो उनकी कोशिश यही कि अगर शुरुआत में ही उसको स्थानीय भाषा के प्रति लगाव हो जाता है तो उस भाषा को कभी जीवन में भूलेगा नहीं। तो बता भी देखिए, जब भी पहले भी जब हिंदी चलती थी तो अंग्रेजी भी साथ साथ चलती थी, तो बच्चा दोनों माध्यम में पढ़ता था और स्थानीय भाषा भी तीसरी कह सकते हैं शुरुआत में पढ़ेगा तो बच्चे को जो कह सकते 3 भाषाओं का ज्ञान वहां पर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब 9 जिलों की बाल वाटिकाओं में स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसकी शुरुआत नए सत्र से होने जा रही है।